हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। देखो भाई, मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ BCom फाइनल ईयर। ठीक है भाई। और आपका जो पेपर है वो है ऑडिटिंग। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, 18 मार्च का आपका पहला पेपर है स्पोर्ट्स का। ठीक है भाई, 18 मार्च का पहला पेपर है स्पोर्ट्स का। और फिर 23 मार्च को पहला फिर मेन एग्ज़ाम है इसका कॉरपोरेट अकाउंट का। ठीक है भाई। इतना मैं आपकी तैयारी करा दूँगा हर सब्जेक्ट की भाई। तो ये आपका पेपर है 2022 का। इसको एनालाइज करते हैं कि देखो किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आपके ऑडिटिंग में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है भाई। तो भाई स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। अगर चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है भाई। इसमें से हमें बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं भाई, लेखा बिना प्रमाणक का भी हो सकता है। क्या ये ऑप्शन सही है भाई? ऑप्शन बी, प्रमाणकों की लेखा के साथ तुलना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन सी, कोई प्रमाणक बिना लेखा के या कोई लेखा बिना प्रमाणक के नहीं होना चाहिए। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ठीक है भाई। अब हमारी जाहिर सी बात है भाई, अगर क्वेश्चन सही पढ़ा होगा तो इसमें इसका जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा भाई आपका सी। ठीक है भाई, सी आंसर इसमें राइट हो जाएगा। कोई प्रमाणक बिना लेखा के या कोई लेखा बिना प्रमाणक के नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। ठीक है भाई। नेक्स्ट चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सही है। ठीक है भाई। इसमें भी हमें बताना कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है, अंकेशन प्रमाणन की रीढ़ की हड्डी है। बी ऑप्शन, प्रमाणन अंकेशन की रीढ़ की हड्डी है। ऑप्शन सी, प्रमाणन लेखांकन की रीढ़ की हड्डी है। और ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। सॉरी। अगर आपने चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें एक हेडिंग आती है कि प्रमाणन अंकेशन की रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए। कि जो प्रमाण है, प्रमाण के आधार पर ही जो अंकेशन है वो उसको ही मॉडिफाई करता है। बिगर प्रमाण के अंकेशन कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है भाई। प्रमाण जो है वो अंकेशन की रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि उसी के आधार पर वो बताता है कि किस अधिकारी ने या किस कर्मचारी ने किस में कितने घपलेबाजी की है। क्योंकि अंकेशन प्रमाण के आधार पर ही सब कुछ बताता है भाई। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रमाणंक में होने चाहिए। ठीक है भाई। क्या क्या होने चाहिए? तिथि भी होनी चाहिए, रकम भी होनी चाहिए, हस्ताक्षर भी होने चाहिए, या उपरोक्त सभी। देखो, जो प्रमाणन होता है, ठीक है, यानी कि जो बाउचिंग होता है, यानी कि जो आप किसी से सामान लेकर के आते हो और कहते हो कि भाई बिल काट दीजिए, तो उस बिल पर यानी कि उस बाउचिंग पर तिथि भी होनी चाहिए, रकम भी लिखी होनी चाहिए, और जो बिल काट करके देता है उसके हस्ताक्षर भी होने चाहिए। इसलिए इसमें तीनों बात सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4, लापरवाही के लिए दायित्व है। लापरवाही के लिए दायित्व है तो कौन सा दायित्व होना चाहिए जो लापरवाही करते हैं? ऑप्शन ए, सा अपराध दायित्व। ऑप्शन बी, दीवानी दायित्व। ऑप्शन सी, अन्य दायित्व। और ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो, जो लापरवाही दायित्व होते हैं, लैप्टिस होते हैं, वो आ जाते हैं दीवानी दायित्व के अंतर्गत। ठीक है भाई। किसके अंतर्गत आ जाते हैं? दीवानी दायित्व के अंतर्गत आ जाते हैं जो लापरवाही दायित्व होते हैं। और आपको ये बता दूं, जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये हर साल रिपीट होते हैं। लापरवाही आप प्रीवियस पेपर उठा लो, वे भी हर साल ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5, त्रुटियों तथा कपटों का पता
न लगाना किसका काम है? ऑप्शन ए दीवानी दायित्व, ऑप्शन बी सह अपराध दायित्व है, ऑप्शन सी अन्य दायित्व है और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होता है वो आंसर हो जाएगा ए दीवानी दायित्व। त्रुटियों तथा कपटों का पता न लगाना वो दीवानी दायित्व का काम नहीं होता, ठीक है भाई, वो काम होता है अंकेशक का, ठीक है भाई। तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, चिट्ठे की सही सूचना अंशधारियों को नहीं देनी है, ठीक है भाई। जो चिट्ठे की सही सूचना है अंशधारियों को नहीं मिलती वो किसके अंतर्गत आता है भाई? ऑप्शन ए दीवानी दायित्व, ऑप्शन बी सह अपराध दायित्व, ऑप्शन सी अन्य दायित्व और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ए दीवानी दायित्व के अंतर्गत चिट्ठी की सही सूचना जो शेयर्स होल्डर होते हैं उनको नहीं पहुंचाई जाती, ठीक है भाई। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए। इसमें भाई इंग्लिश में भी दे रखे नोट टू गिव करेक्ट इंफॉर्मेशन टू द शेयर होल्डर्स रिगार्डिंग बैलेंस शीट, ठीक है भाई। तो भाई इंग्लिश में भी हिंदी में भी देख लीजिए, 2022 का पेपर है। अब देख लीजिए 2023 में पेपर किस तरह बन करके आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अंकेशक द्वारा प्रमाणकों को नष्ट करना है, ठीक है भाई। जो अंकेशक होता है ऑडिटर होता है उसके द्वारा जो प्रमाण होते हैं वो नष्ट करना सही है या नहीं है, किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए दीवानी दायित्व, ऑप्शन बी अपराध दायित्व, ऑप्शन सी अन्य दायित्व और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी सह अपराध दायित्व, ठीक है भाई। वो न अंकेशक के द्वारा प्रमाणकों को नष्ट करना है, सह अपराध दायित्व होता है, यानी कि वो उसका अपराध है कि डॉक्यूमेंट्स को नष्ट नहीं करना चाहिए। और जो ऑडिटर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको अगर वो नष्ट कर देता है तो वो उसके अपराध में शामिल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, जानबूझकर कपटपूर्ण प्रतिवेदन देना, ठीक है भाई। अगर जानबूझकर कपटपूर्ण प्रतिवेदन देना है तो वो किसके अंतर्गत आएगा? सह अपराध दायित्व, ऑप्शन बी दीवानी दायित्व, ऑप्शन सी अन्य दायित्व, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सॉरी किसमें हो जाएगा भाई? ए हो जाएगा, यानी कि सह अपराध दायित्व के अंतर्गत आता है जो जानबूझकर कपटपूर्ण प्रतिवेदन देता है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 9, बिना प्राश्रमिक के अंकेशक का दायित्व कैसे होता है? ऑप्शन ए सीमित होता है, ऑप्शन बी असीमित होता है, ऑप्शन सी सामान्य अंकेशक के दायित्व की तरह होता है और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, ठीक है भाई। सामान्य अंकेशक के दायित्व की तरह होता है जो बिना प्राश्रमिक के अंकेशक का दायित्व होता है, ठीक है भाई। जो मेरी इस वीडियो को देख रहा है भाई मेरी पुरानी वीडियो भी देख सकता है। मैंने पिछले साल के 2021 के भी पेपर मतलब वीडियो बना करके अपलोड कर रखी है, आप उनको भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, सहायकों की लापरवाही का दायित्व होता है तो कौन सा होता है भाई? ऑप्शन ए अंकेशक का दायित्व, ऑप्शन बी सहायकों का दायित्व, ऑप्शन सी नियोक्ता का दायित्व और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई आपका ए अंकेशक का दायित्व होता है। क्वेश्चन नंबर 11, एकांकी व्यापार का अंकेशक होता है। जो एकांकी व्यापार होता है यानी कि 1 पर्सन होता है उसके लिए क्या अंकेशन कराना अनिवार्य है? अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए अनिवार्य है, ऑप्शन बी ऐच्छिक है, करा भी सकता है नहीं भी, ऑप्शन सी वैधानिक है, लीगल है यानी कि स्ट्रेटजी है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर
11 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि जो एकाकी व्यापार है वो उसके इच्छा के अनुसार होता है कि वो अंकेशन करावे या ना करावे। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऐच्छिक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12, साझेदारी व्यवसाय का अंकेशक होता है। ठीक है भाई, जो साझेदारी व्यवसाय है उसमें अंकेशन किस तरह का होना चाहिए? ऑप्शन ए ऐच्छिक, ऑप्शन बी वैधानिक, ऑप्शन सी अनिवार्य और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर भी भाई ए हो जाएगा, ऐच्छिक होना चाहिए। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 13, एकांकी व्यापार में अंकेशक की नियुक्ति होती है। ऑप्शन ए समझौतों के आधार पर, ऑप्शन बी वैधानिक प्रावधान के आधार पर, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। जो एकाकी व्यापार है वो समझौते के आधार पर ऑडिटिंग आता है भाई। ठीक, जो ऑडिटर आता है वो समझौते के आधार पर आता है, क्योंकि एकाकी व्यापार है वो अंकेशन करा भी सकता है नहीं भी करा सकता है, वो उसकी इच्छा के अनुसार होता है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 14, साझेदारी व्यवसाय में अंकेशक की नियुक्ति होती है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 14 भी बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन सॉरी जो क्वेश्चन नंबर 14 है वही क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है भाई, देखो दोनों क्वेश्चन एक ही पूछ लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, साझेदारी व्यवसाय में अंकेशक की नियुक्ति किसके आधार पर होनी चाहिए? इसमें भी समझौते के आधार पर होनी चाहिए। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 15, कंपनी अंकेशक की नियुक्ति की जाती है, यानी कि किसके द्वारा एक अंकेशक की नियुक्ति होती है कंपनी में? ऑप्शन ए संचालकों द्वारा, ऑप्शन बी अंशधारियों द्वारा, ऑप्शन सी केंद्रीय सरकार द्वारा, और ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा भाई? सॉरी, वो आपका डी हो जाएगा। कंपनी में अंकेशक की जो नियुक्ति है संचालकों द्वारा भी हो सकती है, अंशधारियों द्वारा भी हो सकती है, वो केंद्रीय सरकार के द्वारा भी हो सकती है। तीनों के अनुसार एक अंकेशक की नियुक्ति कंपनी के अंतर्गत हो सकती है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 16, कंपनी अंकेशक की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत होती है? ऑप्शन ए 224, ऑप्शन बी 228, ऑप्शन सी 230 ए, और ऑप्शन डी 251। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। 224 की धारा के अंतर्गत एक अंकेशक की नियुक्ति होती है कंपनी के अंतर्गत। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 17, कंपनी अंकेशक के प्राश्रमिक का वर्णन कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। कौन सा हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। 224 सब सेक्शन 8 के अनुसार एक अंकेशक के जो प्राश्रमिक का वर्णन होता है, यानी कि एक अंकेशक एक ऑडिटर को कंपनी में किस प्रकार उसका मतलब उसको सैलरी दी जाएगी। ठीक है भाई, उसके अकॉर्डिंग बताया गया कि धारा 224(8) के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 18, कंपनी का विशेष अंकेशन कौन करता है? ठीक है भाई। ऑप्शन ए कंपनी के संचालक, ऑप्शन बी अंशधारी, ऑप्शन सी केंद्र सरकार, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, केंद्र सरकार। कंपनी का जो विशेष अंकेशन है वो केंद्र सरकार के द्वारा तैयार होता है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 19, अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत
कंपनी का विशेष अंकेशन होता है। अब धारा का पूछ लिया, ठीक है भाई। तो ऑप्शन ए 233 ए, ऑप्शन बी 233 बी, ऑप्शन सी 233 सी और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर है वो आंसर ए हो जाएगा, 233 ए। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 20, शाखा अंकेशक की नियुक्ति अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत होती है? ठीक है भाई। ऑप्शन ए 224, ऑप्शन बी 225, ऑप्शन सी 228 और ऑप्शन डी 231। क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, 228। क्वेश्चन नंबर 21, अंकेशक के द्वारा त्रुटियों व कपटों को, अब इसमें ऑप्शन पढ़ लेते हैं, रोका जा सकता है, ऑप्शन बी रोका नहीं जा सकता, ऑप्शन सी रोका जा सकता है यदि व्यवसाय का स्वामी एवं कर्मचारी चाहे, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, एक अंकेशक के द्वारा त्रुटियों व कपटों को रोका जा सकता है यदि व्यवसाय का स्वामी और कर्मचारी चाहे। ठीक है भाई। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 22, राम से 500 रुपये पाया किंतु उसके खाते में 5000 रुपये जमा कर दिए, तो इसमें कौन सा एरर है भाई? ऑप्शन ए सैद्धांतिक अशुद्धि, ऑप्शन बी लिपिकीय अशुद्धि, ऑप्शन सी क्षतिपूरक अशुद्धि और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर हो जाएगा वो है भाई बी, लिपिकीय अशुद्धि, क्योंकि 500 रुपये के स्थान पर क्या लिख दिया उसने, 5000 रुपये लिख दिए। ठीक है, तो वो क्या होगी, वो लिपिकीय यानी कि क्लर्क एरर हो गया। जो क्लर्क होता है उसने 500 रुपये की जगह 5000 रुपये लिख दिए, तो ये लिखने वाली त्रुटि होगी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम का खाता 200 रुपये से अधिक नाम यानी कि डेबिट किया गया है, जबकि श्याम का खाता 200 रुपये से कम नाम डेबिट किया गया है, तो इसमें कौन सी अशुद्धि है? ऑप्शन ए क्षतिपूरक अशुद्धि है, ऑप्शन बी लिपिकीय अशुद्धि है, ऑप्शन सी सैद्धांतिक अशुद्धि है और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, सॉरी ए हो जाएगा, यानी कि क्षतिपूरक अशुद्धि है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 23 सॉरी क्वेश्चन नंबर 24 जो है, कार्यालय टेलीफोन का घरेलू प्रयोग है, तो किस प्रकार का है भाई? ऑप्शन ए श्रम का गबन है, ऑप्शन बी संपत्ति का गबन है, ऑप्शन सी सुविधा का गबन है और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो अब क्वेश्चन चले गए, ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 24 हर साल रिपीट होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी भाई आप कर लियो। क्वेश्चन नंबर 24 जो कह रहा है कि जो कार्यालय में टेलीफोन का घरेलू प्रयोग हो रहा है वो किस प्रकार का गबन है? कंपनी ने अपने कर्मचारी को कार्यालय के लिए टेलीफोन दिया, पर वो उसका प्रयोग घरेलू में कर रहा है, तो वो किस प्रकार की सुविधा का गबन हो रहा है, यानी कि किस प्रकार को वो गबन कर रहा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि उसको सुविधा मिली हुई है तो सुविधा का गबन कर रहा है, क्योंकि टेलीफोन तो मिल रहा है उसको कंपनी की ओर से, उसको कंपनी में प्रयोग करने के लिए, पर उसका जो प्रयोग कर रहा है वो घरेलू यूज़ में कर रहा है, तो ये सुविधा का गबन हो गया। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 25, ये भी भाई हर साल रिपीट होता है। कार्यालय भवन में संलग्न मजदूरों को निजी भवन के निर्माण में प्रयुक्त करना। ठीक है भाई, तो किस प्रकार का गबन है इसमें? ऑप्शन ए संपत्ति का गबन, ऑप्शन बी श्रम का गबन, ऑप्शन सी सुविधाओं का गबन और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 का
जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, श्रम का गबन। किस कंपनी ने सॉरी कंपनी ने मजदूर दिए कार्यालय में करने के लिए, ठीक। अब वो अब उसने अपने निजी भवन के लिए प्रयोग में ले लिए हुए मजदूर, तो किस प्रकार का गबन हो गया, वो श्रम का गबन हो गया। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 26, कार्यालय के सोफे का प्रयोग घरेलू कार्य में करना, तो किस प्रकार का गबन हो गया भाई। ऑप्शन ए माल का गबन, ऑप्शन बी श्रम का गबन, ऑप्शन सी संपत्ति का गबन और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, संपत्ति का गबन। क्योंकि कंपनी ने अपने कर्मचारी को कार्यालय के लिए सोफे दिए प्रयोग कहाँ कहाँ कर रहा भाई, वो प्रयोग कर रहा है अपने घरेलू कार्य में, तो क्या हो गया, वो संपत्ति का गबन हो गया। क्योंकि उस कंपनी की संपत्ति है जो उसने सोफे दिए थे उसके यूज़ के लिए, पर वो अपने घर ले गया, अपनी वो संपत्ति यानी कि वो हो गया संपत्ति का गबन। क्वेश्चन नंबर 27, 1000 रुपये की मशीन क्रय की गई किंतु क्रय खाते के नाम किया गया, यानी कि डेबिट कर दी परचेस अकाउंट के नाम से, तो किस प्रकार का एरर आ गया इसमें। ऑप्शन ए लिपिक अशुद्धि, ऑप्शन बी सैद्धांतिक अशुद्धि, ऑप्शन सी क्षतिपूरक अशुद्धि और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सैद्धांतिक अशुद्धि होगी। क्योंकि ये 1000 रुपये मशीन के खत्ते में डेबिट करने थे, पर कर दिए कहाँ से, परचेज के अकाउंट में डेबिट कर दिए, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल आ गया, यानी कि सैद्धांतिक अशुद्धि आ गई भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रबंधकों को सलाह देना अंकेक्षक का डैश उद्देश्य है। अब क्या है भाई इसमें, ऑप्शन ए मुख्य है, ऑप्शन बी सहायक है, ऑप्शन सी सामाजिक है और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा बी, सहायक उद्देश्य है। प्रबंधकों को सलाह देना एक अंकेक्षक का सहायक उद्देश्य होता है। ठीक है भाई, तो इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भाई अगर किसी ने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से जल्दी भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। इसमें आपकी तैयारी करा रहा हूँ भाई बीकॉम फाइनल ईयर वालों की। पेपर है ऑडिटिंग का चल रहा है, 2022 का पेपर है और इसी टाइप का 2023 का पेपर भी आने वाला है भाई आपके लिए। ठीक है भाई। इसी तरह तैयारी चलती रहेगी भाई अब डेली आपकी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, कर की चोरी से सुरक्षा प्रदान करना अंकेक्षक का डैश उद्देश्य है, यानी कि जो खाली स्थान है इसमें क्या आएगा। ऑप्शन ए मुख्य उद्देश्य है, या ऑप्शन बी सामाजिक उद्देश्य है, ऑप्शन सी या सहायक उद्देश्य है, ऑप्शन डी या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी, सामाजिक उद्देश्य है। अगर कोई कर की चोरी से सुरक्षा प्रदान करना अंकेक्षक का क्या हो जाएगा, एक सामाजिक उद्देश्य हो जाएगा भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, विनियोजकों की सुरक्षा अंकेक्षक का डैश उद्देश्य है। ऑप्शन ए सामाजिक है, ऑप्शन बी आर्थिक है, ऑप्शन सी मुख्य है और ऑप्शन डी क्या है भाई, सहायक है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर जो हो जाएगा इसमें ए हो जाएगा, सामाजिक उद्देश्य है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 31, लेखा पुस्तकों की जांच करना अंकेक्षक का कौन सा उद्देश्य है भाई। ऑप्शन ए मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन बी सामाजिक उद्देश्य है, ऑप्शन डी सहायक उद्देश्य है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 का भी आंसर आपका ए हो जाएगा, मुख्य उद्देश्य है। क्या है भाई, ये आपका मुख्य उद्देश्य है। कोई लेखा पुस्तकों की जांच कर रहा है, कोई ऑडिटर लेखा पुस्तकों की जांच कर रहा है तो उसका वो मुख्य है, यानी कि प्राथमिक यानी कि प्राइमरी उद्देश्य बन जाता है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, वो प्राइमरी उद्देश्य है, उसका प्रथम कर्तव्य है उसका वो। क्वेश्चन नंबर 32, वार्षिक विवरणों का सत्यापन करना अंकेक्षक का डैश उद्देश्य है। ऑप्शन ए मुख्य है, ऑप्शन बी सामाजिक है, ऑप्शन सी सहायक है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 का भी आंसर ए हो जाएगा। ठीक है भाई,
इसका भी आंसर ए हो जाएगा, मुख्य उद्देश्य है इसका। क्वेश्चन नंबर 33, छल कपट की रोक अंकेशक का उद्देश्य है। ऑप्शन ए मुख्य है, ऑप्शन बी सहायक है, ऑप्शन सी सामाजिक है और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, सहायक उद्देश्य है। अगर कोई छल कपट की रोक अंकेशक का क्या होना चाहिए, सहायक उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 34, लागत अंकेशन, अंकेशन का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए मुख्य है, ऑप्शन बी सहायक है, ऑप्शन डी विशिष्ट है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, विशिष्ट उद्देश्य है। जो लागत अंकेशन है, जो अंकेशन का विशिष्ट उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसके लिए अंकेशक अनिवार्य होता है। ठीक है भाई। ऑप्शन ए एकाकी व्यापार के लिए, ऑप्शन बी साझेदारी के लिए, ऑप्शन सी कंपनी के लिए और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है भाई। एक जो अंकेशन है वो कंपनी के लिए अनिवार्य हो जाता है। जो भी कंपनी होती है उसके लिए अंकेशन करना अनिवार्य है, उसके लिए अंकेशन रखना अनिवार्य हो जाता है भाई। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 36, छोटे एकाकी व्यापार में सामान्यतः अंकेशक की आवश्यकता नहीं होती है, क्यों। ऑप्शन ए, यह वैधानिक अनिवार्य नहीं है, ऑप्शन बी, इसका क्षेत्र सीमित होता है, ऑप्शन सी, इसके स्वामी का इस पर पूर्ण नियंत्रण है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है भाई। क्योंकि इसके स्वामी का जो पूर्ण नियंत्रण होता है इस पर, जो छोटे एकाकी व्यापारी यानी कि छोटे व्यापारी होते हैं वहाँ अंकेशन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहाँ से वो खुद ही काम कर लेता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, एक अंकेशक होता है। ऑप्शन ए पालतू कुत्ते की तरह, ऑप्शन बी सिंह की तरह, ऑप्शन सी शिकारी कुत्ते की तरह, ऑप्शन डी लावारिस कुत्ते की तरह। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है भाई, ए हो जाएगा क्योंकि पालतू कुत्ते की तरह होता है एक अंकेशक। और ये कोडेशन आप पढ़ भी लेना, वहाँ से भी बोली गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, अनुसंधान प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 38, ऑप्शन ए जब लेखांकन समाप्त होता है, ऑप्शन बी जब अंकेशन समाप्त होता है, ऑप्शन सी जब पुस्तपालन समाप्त होता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जब अंकेशन समाप्त होता है। अनुसंधान प्रारंभ होता है तो अंकेशन समाप्त हो जाता है। ठीक है भाई। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। बहुत बढ़िया पेपर बना कर दिया था 2022 का, और इसी तरह से 2023 का पेपर भी आने वाला है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 39, अनुसंधान किया जाता है। अब अनुसंधान किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए चार्टेड अकाउंटेंट के द्वारा, ऑप्शन बी लेखापाल के द्वारा, ऑप्शन सी दोनों के द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जो अनुसंधान किया जाता है वो लेखापाल के द्वारा किया जाता है भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, अनुसंधान होता है। जो अनुसंधान होता है, ऑप्शन ए पढ़ लेते हैं अनिवार्य, ऑप्शन बी ऐच्छिक है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों है और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, अनिवार्य है। अनुसंधान जो होता है वो अनिवार्य करना जरूरी है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 41, अनुसंधान कराया जाता है, किसके द्वारा कराया जाता है भाई। ऑप्शन ए व्यवसाय के मालिक के द्वारा, ऑप्शन बी बाह्य पक्षों के द्वारा, ऑप्शन सी ए और बी के द्वारा और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं।
क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 42, अनुसंधान प्रतिवेदन होता है। ऑप्शन ए संक्षिप्त होता है, ऑप्शन बी विस्तृत होता है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर है वो जाएगा आपका बी, विस्तृत होता है भाई। अनुसंधान का जो प्रतिवेदन होता है वो विस्तृत होता है। क्वेश्चन नंबर 43, अनुसंधान कराया जाता है भाई, तो किस तरह कराया जाता है? ऑप्शन ए विशिष्ट उद्देश्य, ऑप्शन बी सामान्य उद्देश्य, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, विशिष्ट उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 44, प्रबंध संचालक कितने दिनों के लिए नियुक्त किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 44, ऑप्शन ए 2 दिन के लिए, ऑप्शन बी 3 दिन के लिए, ऑप्शन सी 4 दिन के लिए, और ऑप्शन डी 5 दिन के लिए। जो एक प्रबंध संचालक है उसकी जो नियुक्ति होती है वो होती है भाई 5 दिन के लिए। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 45, निजी कंपनी में कम से कम कितने संचालक होने चाहिए? क्वेश्चन नंबर 45, ऑप्शन ए 2 संचालक होने चाहिए, ऑप्शन बी 3 संचालक होने चाहिए, ऑप्शन सी 4 संचालक होने चाहिए, और ऑप्शन डी 5 संचालक होने चाहिए। एक निजी कंपनी में संचालकों की संख्या 2 होनी चाहिए। ठीक है भाई। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार निजी कंपनी में कम से कम 2 संचालक या कम से कम 2 व्यक्ति होने अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 46, सार्वजनिक कंपनी में कम से कम कितने संचालक होने चाहिए? ठीक है भाई। ऑप्शन ए 2 संचालक, ऑप्शन बी 3 संचालक, ऑप्शन सी 4 संचालक, और ऑप्शन डी 5 संचालक। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक सार्वजनिक कंपनी में 3 संचालक अनिवार्य है। ठीक है भाई, 3 संचालक तो होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 65 से संबंधित है। क्या संबंधित है? ऑप्शन ए कार्यवाही विवरण पुस्तिका से, ऑप्शन बी वैधानिक प्रतिवेदन से, ऑप्शन सी समामेलन से पूर्व लाभ से, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 65 से संबंधित है वैधानिक प्रतिवेदन से। ठीक है भाई। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 48, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 139 संबंधित है। ऑप्शन ए कार्यवाही विवरण पुस्तिका से, ऑप्शन बी समामेलन से पूर्व लाभ से, ऑप्शन बी प्रारंभिक व्यय से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 48 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा भाई? ए, कार्यवाही विवरण पुस्तिका से। क्वेश्चन नंबर 49, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 208 संबंधित है। ऑप्शन ए ऋण पत्र से, ऑप्शन ई बोनस अंश के निर्गमन से, बोनस सी पूंजी से ब्याज के भुगतान से, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, पूंजी से ब्याज के भुगतान से संबंधित है धारा 208। और भाई आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 80 से संबंधित है। ऑप्शन ए पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन व शोधन से, ऑप्शन बी पूंजी से ब्याज के भुगतान से, ऑप्शन सी ऋण पत्र से, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। ठीक है भाई, पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन व शोधन से है धारा 80। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर ये 50 हो गए भाई। अगले 50 अगली वीडियो में आपके लिए
जल्दी ही डाल दी जाएगी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है 100 क्वेश्चनों पर। तो इसलिए आद्य क्वेश्चन लेकर के इसमें मतलब आपका ज़्यादा समय ना ले, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए भाई। ठीक है, इस वजह से आपके 50 क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है भाई, आपको वीडियो कैसी लगी है, आपको क्वेश्चन कैसे लगे हैं, 2022 का पेपर है, कैसे एनालाइज हुआ है, ये सब कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है भाई, और किस टाइप की आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, नमस्कार।